उस रास्ते पर ही मैं चलूं जो तेरी तरफ ले चले मुझे। ना आने दूं मैं करीब गम, मेरे हमदम तेरी कसम, मेरे हमदम। बहुत शौक था ना आपको मेरी दूसरी शादी का। मुबारक हो हूर बानो, तुम्हें तुम्हारे बचपन का प्यार मिल गया और मेरा कुछ नहीं बचा। बेटा वो एनी के घर जाना है और इस घर की बड़ी बहू के नाते आपका हमारे साथ जाना बहुत जरूरी है। एनी की तरफ? आ जाओ। बीवी जी, आपसे कोई मिलने आया है। मुझे प्लीज अकेला छोड़ दो, मुझे किससे नहीं मिलना। रुको, कौन है? बीवी जी, कोई अनमोल है, आपसे मिलना चाह रही है। तुम जाओ, मैं आती हूँ। किसके साथ आई हो बेटा? आंटी जी ड्राइवर छोड़कर गए। बहुत अच्छा किया बेटा तुमने जो आ गई। एनी ने तो रो रो के अपनी हालत खराब की हुई है, उसे समझाओ। जी, जिससे प्यार हो और वो हमेशा के लिए छोड़कर चला जाए, दुख तो होता है। एनी मैं तुमसे मिलना चाहती थी पर मामा जाने की वजह से चुप थी। मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल की लेकिन तुमने मेरा फोन अटेंड नहीं किया। और जब मुझे शाहिद भाई ने अंकल का बताया तो मेरे तो पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। एनी तुमने मुझे दोस्त भी नहीं समझा और अंकल का भी नहीं बताया। कैसे बताती कि मेरी दुनिया ही खत्म हो गई। मेरे बाबा दुनिया के सबसे अनमोल बाबा थे। वो मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। कभी किसी तकलीफ या मुसीबत का एहसास नहीं होने देते थे। अब तुम्हें हर कदम सोच समझ कर उठाना होगा ही, क्योंकि अब इस घर का माहौल वैसा नहीं रहा। माहौल जैसा भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने फैसला कर लिया कि मैं अब उस घर नहीं जाऊंगी। एनी, ऐसे फैसले जल्दबाजी में नहीं किए जाते। जिस घर, जिस खानदान की वजह से मेरे पापा की जान चली गई, मैं उस घर में कैसे रहूंगी? देखो एनी, तुम अपने इस फैसले पर सबको परेशान कर रही हो। अपनी मामा जानी और अपने भाई के बारे में सोचो। वो अभी तक अंकल के गम से बाहर नहीं निकले। अगर तुम जाने से इनकार कर दोगी तो वो और परेशान हो जाएंगे। अब मेरा वहाँ है ही कौन जिसके लिए मैं जाऊं? शादी के बाद लड़की का असल घर उसका ससुराल ही होता है। और वैसे भी यहाँ पर आने जाने वाले लोग तुम्हें बातें सुनाएंगे। तुम्हारी परेशानी कम नहीं होगी बल्कि ज्यादा हो जाएगी। देखो एनी, तुम अगर वहां पर होगी तो शाहिद भाई तुम्हारे साथ होंगे। अपने बाबा जाने के साथ साथ तुम शाहिद भाई को भी खो दोगी। उस
धोखेबाज का मेरे सामने नाम मत लो तुम। नहीं माफ करूंगी मैं उसे, कभी नहीं माफ करूंगी। बेटा कैसी हो आप? मुझे बेटा कहने की कोई जरूरत नहीं आपको। बेहतर हो कि आप यहाँ से चले जाएं। नहीं भाई साहब, बैठिए आप लोग, बैठो हूर। नहीं, बैठ जाओ। भाभी वो मलक साहब का बहुत अफसोस हुआ। कोई अफसोस नहीं हुआ आपको, सिर्फ तमाशा। नहीं, भाई साहब ऐनी भी बच्ची है और वैसे भी ये अपने बाबा से बहुत अटैच थे। ये अभी तक उस गम से बाहर ही नहीं निकल पाई है। भाभी मैं समझता हूँ मलक साहब का इस दुनिया के जाने का मुझे बहुत अफसोस है, बल्कि मैं ये बात मानता हूँ कि ये हादसा मेरी वजह से पेश आया। भाभी आपको भी एक बात माननी पड़ेगी, अगर आप शाहिद की शादी खुफिया ना रखते तो आज मलक साहब हमारे दरमियान ही होते। माफी चाहती हूँ भाई साहब, लेकिन अगर आप शाहिद की दूसरी शादी ना करते तो भी आज फिरदौस हमारे दरमियान होते। आप क्या जाने, जब एक औरत के सर से सुहाग और औलाद के सर से बाप की शफकत का साया छिन जाए तो ये माशरा उन्हें किन नजरों से देखता है। भाभी मैं बगैर नुकसान के शाहिद की दूसरी शादी करवाना चाहता था, लेकिन जब इनकी अलहदगी हुई तो मैंने ऐसा नहीं किया। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस एहसान का। नहीं, ऐनी, संभालो अपने आप को, और तुम्हें मामा जी से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। क्यों? इसलिए क्यों तुम्हारे मामा? इसलिए बेवकूफ़ों वाली बात मत करो। ये मत भूलो कि मामा जानी का तुम्हारे साथ क्या रिश्ता है। तुम जो भी कहोगी ऐनी, कसूरवार तुम्हारी तरबियत को ठहराया जाएगा। और देखो, फिर तुम्हारे बाबा जानी के बारे में क्या कहेंगे और तुम्हारी मामा जानी के बारे में क्या सोचेंगे? कोई कुछ भी सोचे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ऐनी देखो, तुम घर चलो। अगर तुम यहाँ पे रहोगी तो
लोग तुम्हें और आंटी को बहुत से ताने देंगे, और मुझे नहीं लगता इस तरह तुम्हारी परेशानी कम होगी, बल्कि ज्यादा हो जाएगी। मैं इस घर को छोड़ के क्यों जाऊं, जहां मेरी मामा, मेरा नोमी और मेरे बाबा की याद है। और मैं उस घर में क्यों जाऊं जहां मेरा कोई अपना नहीं है। तुम्हारा शौहर है वहां पे एनी, और मुझे पूरा यकीन है एनी कि शाहिद भाई तुम्हारा बहुत बेहतर ख्याल रखेंगे। ख्याल, अगर ख्याल होता ना उससे मेरा, तो मेरे बाबा की मौत की वजह नहीं बनता वो, और ना ही मुझे इससे अकेला छोड़ता। एनी, उस घर में भले तुम्हारा कोई नहीं रहता, मगर इतने भी बुरे लोग नहीं रहते कि तुम्हारा ख्याल ना रख सके। अनमोल, एनी को तो बहुत अक्लमंद बनकर समझा रही हो, और खुद इजाजत लिए बगैर घर से बाहर निकल आई। ये भी नहीं सोचा कि मामा जी पे क्या गुजरेगी। वो मैं बच्चों, मैं तो अरे बस बस, जानती हूं मैं, कोई जरूरत नहीं है सफाई देने की। और एनी, तुम्हें मेरा एक मशवरा है कि तुम इस घर में रहकर अपनी माँ और भाई का ख्याल रखो। तुम्हें उस घर में वापस जाने की कोई जरूरत नहीं, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। आओ आओ बेटा, रुक क्यों गए? अस्सलाम वालेकुम आंटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आंटी, हमारा एनी से मिलने का बहुत दिल कर रहा था, तो हमने सोचा हम आ जाएं। रियली सॉरी आंटी, आई थिंक हमें बता के आना चाहिए था। हम एक काम करेंगे, हम किसी और दिन आ जाएंगे। नहीं नहीं बेटा, बहुत अच्छा किया तुम लोग आ गए। भाई साहब, ये आमिर और किरण है, एनी के साथ पढ़ते हैं, एनी के बहुत अच्छे दोस्त हैं। भाभी, मैं इन दोनों को जानता हूँ, ये एनी से मिलने के लिए हमारे घर पर आए थे। आंटी, एनी किधर है? वो अपने बाबा के कमरे में है बेटा। तुम लोग जाओ, आमिर ले जाओ। भाई साहब, आप एनी की बात दिल पे मत लीजिएगा, मैं उसे समझा दूंगी। मैं भी माँ हूं, जानती हूं जिन बच्चों के सर से बाप का साया उठ जाए, उन बच्चों की कैफियत क्या हो जाती है। अनमोल, तुम्हें हमदर्दी से फुर्सत मिल जाए तो बाहर आ जाना। जी बच्चों, बच्चों ये एनी के दोस्त हैं, आमिर और किरण। अरे अच्छी तरह जानती हूं मैंने, मिस्टर पिक एंड ड्रॉप, जो किसी भी बहू बेटी को रात के 12 बजे ड्रॉप दे सकते हैं, है ना? वैसे ये आप लड़कियों को लेकर ही घूमते रहते हैं या कोई काम धंधा भी करते हैं? Anyway, अच्छा हुआ आप लोग आ गए, मैं भी बस जाने ही वाली थी। आपको हमारा आना अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सब लोग बाहर मेरा इंतजार कर रहे हैं। और हाँ, आप लोग तो एनी के दोस्त हो ना,
मैं तो इसे समझा समझा के थक गई। प्लीज आप लोग ही समझाओ। क्या समझा समझा के थक गई? मैं इसे यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इसे अपने ससुराल मतलब अपने घर जाना चाहिए। मेरी बात तो नहीं मान रही, शायद आप लोग समझाएं तो ये समझ जाए। डोंट वरी, हम समझा लेंगे। और अगर फिर भी ना माने तो मुझे बताना, फिर मैं अपनी दोस्त को ले जाऊंगी। और हाँ एनी, अपना ख्याल रखना। घर में कॉल करती रहूंगी, ठीक है? अल्लाह हाफिज। क्या बात है बेटा, किन सोचों में गुम हो? कुछ नहीं फूफो, बस ऐसे ही। हाँ ना बताओ, मैं कौन लगती हूँ तुम्हारी जो तुम मुझे बताओगे? वो आप भी ना। सच बात तो ये है कि मैं एनी के बारे में सोच रहा था। मैंने उसके एतबार को ठेस पहुंचाई है। बहुत बुरा किया है मैंने उसके साथ। मैं खुद को कैसे माफ कर पाऊंगा? एनी के साथ अगर इतनी ही मोहब्बत थी तो फिर क्यों की तुमने शादी मेरी बेटी के साथ? एनी के अलावा भी कुछ सोच लिया करो। अब तुम्हारी शादी हो चुकी है मेरी बेटी हुरबानो के साथ। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मेरी शादी हो चुकी है आपकी बेटी हुरबानो के साथ, लेकिन ये दूसरी शादी करके मैं एनी का मुजरिम बन के रह गया हूं। और जुल्म किया मैंने उसके साथ। जुल्म तो तुमने मेरी बेटी के साथ किया है। उसने तुम्हारे अलावा कभी किसी के बारे में नहीं सोचा। सारी जिंदगी तुम्हारा इंतजार करती रही। तुम घर छोड़कर चले गए, तुम्हें वापस लेकर आई। जानते भी हो तुमने उसके बदले में क्या दिया? सौतन लाके हुरबानो के सामने खड़ी कर दी तुमने। और अब तुम ये कह रहे हो कि एनी के साथ तुमने ज्यादती की है? कुछ भी हो, लेकिन एक बात क्लियर है कि मैं हुरबानो की खातिर एनी को नहीं छोड़ सकता। अगर तुम उस मनहूस लड़की को नहीं छोड़ सकते तो मेरी बेटी को तलाक दे दो। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? सब सुनेंगे तो क्या सोचेंगे? अच्छा है ना, उन्हें भी तो पता चले और अंदाजा हो कि किसी के दिल पर क्या गुजर रही है। मैं अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती, चुपचाप नहीं रह सकती। मैं हुरबानो की मां हूं, दुश्मन नहीं हूं कोई। एनी, तुम्हें वापस घर जाना चाहिए। तुम्हें इस वक्त अपनी अपनी फैमिली की फिक्र होनी चाहिए। अनमोल ठीक कह रही है। तुम मेरी दोस्त होके दुश्मनों जैसे मशवरे क्यों दे रही हो? मैं उस घर में क्यों जाऊं जहां मेरे बाबा के कातिल रहते हैं? तुम चाहती हो कि मैं उनके बीच में जाके रहूं? एनी, तुम समझने की कोशिश करो। हर वालिदैन चाहते हैं कि उनकी बेटी खुश रहे, और आंटी की टेंशन में मजीद इजाफा होगा। किरण, जब एनी वहां जाना नहीं चाहती तो तुम उसके साथ जबरदस्ती क्यों कर रही हो? कोई जरूरत नहीं तुम्हें एनी वहां जाने की। हम सब हैं तुम्हें संभालने के लिए। मैं तुम्हें पहली जैसी एनी देखना चाहता हूं, जो एक हंसमुख, चुलबुली और शरारत भरी थी। मैं तुम्हारी शरारतें, वो मुस्कुराहटें, सब कुछ मिस करता हूं एनी, और उन्हें दोबारा देखना चाहता हूं। क्या बात है रुखसार, तुम इतना रो क्यों रही हो? लेकिन भाभी बहुत बर्दाश्त हो गया, अब मजीद बर्दाश्त नहीं होता मुझसे।
रुखसार, मुझसे पहले मत बुझवाओ, जो बात है वो बताओ। मुझे अपनी हूर बानो के लिए तलाक चाहिए बस। होश में तो हो रुखसार, ये क्या कह रही हो? अगर तुम्हारे भाई साहब ने सुन लिया ना तो सबके होश उड़ जाएंगे। होश में भी हूँ, जो कह रही हूँ वो भी सही है। ये तुम जाके अपनी इकलौती औलाद से पूछो, जिसकी वजह से आज मैं ये कहने पर मजबूर हो गई हूँ। शाहिद ने ऐसा क्या कह दिया है? कहाँ है शाहिद? शाहिद, शाहिद। जी अम्मा। जी। ये मैं क्या सुन रही हूँ? मैं समझा नहीं। ये रुखसार को तुमने क्या कह दिया जो हूर बानो की तलाक के लिए कह रही है? मैंने सिर्फ इतना कहा है कि मैं हूर बानो की खातिर एनी को तलाक नहीं दूंगा। वाह बेटा वाह, ये तरबियत की है मैंने अपने औलाद की। अपने माँ बाप को दूसरों के सामने जलील और शर्मिंदा करने की। अगर तुम्हारे अब्बा जी ने ये सुन लिया तो उस पे क्या गुजरेगी? अम्मा, आप किसी की खातिर अपनी तरबियत को कसूरवार मत ठहराएं। तो और किसे कसूरवार ठहरा? तुम्हारे अब्बा जी को? बुआ जी, आप बिल्कुल परेशान ना हो। शाहिद इतने भी बुरे नहीं हैं। उन्होंने हमारे साथ कुछ बुरा नहीं किया। मैं उनकी परेशानी समझ। माजरत के साथ शाहिद, एनी के दिल में अब तुम्हारे लिए वो वैल्यू नहीं रही। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये शाहिद कि उसने तुम्हें जलील करके घर से निकलवा दिया। ये नहीं सोचा कि तुम उसके मजाजी खुदा हो। मामा जी के साथ जब हम उसके घर गए तो उन लोगों ने मामा जी की इज्जत नहीं की। ये तो मामा जी की अजमत को सलाम है कि उन्होंने उन लोगों की बातें बर्दाश्त की। उसका बाप मर गया है। क्या एक्सपेक्ट कर रही हो तुम मुझसे? अपनी हद में रहो। शायद तुम ये बात भूल रही हो कि शादी से पहले तुमने मुझसे कहा था कि हमारी ये शादी सिर्फ एक कॉम्प्रोमाइज है। तुम ये शादी सिर्फ और सिर्फ घर वालों की खुशी के लिए कर रही हो, और अब तुम मेरी बीवी बनने की नाकाम कोशिश कर रही हो। और बेटा, तुम्हारी अम्मा नजर नहीं आ रही? बुआ जी, अम्मा की कुछ तबीयत खराब है, वो आराम कर रही हैं। पूरे घर का माहौल तबाह करके रख दिया। कोई हमारे फैसलों पर खुश है भी कि नहीं? भला ये कैसे हो सकता है बुआ जी कि आपके और मामा जान के किए हुए फैसलों पर किसी को एतराज हो? बुआ जी, आप अनमोल से एक बात तो पूछे कि ये हमसे पहले एनी के घर में क्या कर रही थी? हाँ अनमोल, ये बताओ, तुम हमारे पहुंचने से पहले वहां क्या कर रही थी? वो बुआ जी, किसी को भी एनी की फिक्र नहीं थी। मुझसे रहा नहीं गया तो मैं चली गई। किसके साथ गई थी और किसकी इजाजत से? अम्मा छोड़कर आई थी मुझे। निगार, अपने भाई साहब की इजाजत के बगैर तुमने इतनी हिम्मत कहां से आ गई? अरे एनी इस घर की बहू है और अनमोल उसकी दोस्त है। ये अगर उससे मिलने चली गई तो ऐसी क्या बात हो गई? कम से कम अपने भाई साहब से तो पूछ लेती। ये
खुद ब खुद फैसले करने तुमने कब से शुरू कर दिए? वो अनमोल दरअसल जिद कर रही थी तो अनमोल तुम्हें जो कहेगी तुम वो ही करोगी। पहले तो शाहिद ने कसम नहीं छोड़ी, थोड़ी बहुत रही थी वो तुम्हारी बेटी ने पूरी कर दी। देखा तुमने, अपने मामा जी को कोई फैसला करने दिया होता, उनकी नजरों में भी गिरा दिया मुझे। अम्मा, अगर आपको अपनी जिंदगी पुराने रस्म और रिवाज पर गुजारनी थी तो मुझे क्यों पढ़ाया लिखाया? रहने दिया होता जाहिल गवार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ जाने की तैयारी है बेटा? ऑफिस जा रहा हूँ। अच्छा है बेटा। वैसे भी तुम्हारे पापा के जाने के बाद अब तुम ही इस घर का सहारा। आप फिक्र न करें माँ, आपका सर झुकने नहीं दूंगा। जीते रहो। 2-3 दिन में हम एनी को उसके घर भी छोड़ें। मैं भी यही चाहती थी बेटा। अच्छा हुआ तुमने खुद ही ये फैसला कर लिया। ये फैसला मेरा नहीं हुआ, मारिया का। चलो एक ही बात है, वो भी तो मेरी बहू ही है ना। मुझ में इतनी अक्ल कहाँ। आप एनी से कहें वो अपनी सारी तैयारी करके रखे। मुझे नहीं लगता बेटा कि वो वापस जाना चाहती है। तुम एक दफा उससे बात कर लो। मामा, इस वक्त मुझे बिजनेस संभालना ज्यादा जरूरी है। मुझे अब शायद पर बिल्कुल भी एतबार नहीं रहा। एनीवे, आप उससे बात करें, अगर नहीं मानती तो मुझे बताना, मैं बात करूंगा उससे। अब बेटा अपने बाबा का दफ्तर इस्तेमाल करो। जी मां। उनकी कुर्सी पे मत बैठ। जी। मैं इसे तुम्हारी नाअहली समझू या हमारी बेइज्जती? मैं जरा जल्दी में हूं, मुझे ऑफिस जाना है। अभी कुछ ही दिन हुए तुम्हारी और हूरबानू की शादी को। अगर तुम्हारे अब्बा जी को पता चल गया ना तो वो गुस्सा करेंगे। मेरा ऑफिस जाना बहुत जरूरी है। कुछ वक्त हूरबानू को भी दो, उसे अपने साथ ले जाओ, घुमाओ फिराओ। बहुत वक्त है, ऑफिस चले जाना। आप लोगों ने जो कुछ कहा मैंने किया। एनी से बेवफाई की, उसके खानदान, उसके दोस्तों की नजरों में गिर गया। लेकिन अब जो मेरा दिल चाहेगा मैं वो करूंगा। आप में से किसी को यह हक हासिल नहीं कि आप मुझ पर अपना हक जताएं। यही बात बाबा जान को बता दीजिएगा। अपनी जिम्मेदारी को समझो बेटा। अगर मैं तुम्हारी तरफ से पुरएतमाद हूं तो मेरे एतमाद को ठेस मत पहुंचाओ। यू गॉट टू बी सीरियस। आप जो भी कह रहे हैं वो ठीक है,
ओके। नोमान, अच्छा किया तुम आ गए और हालात को पॉजिटिव लिया। नोमान, मैं चाहता हूं कि हमारी रिश्तेदारी की तरह हमारा बिजनेस भी मजबूत हो। हम बिजनेस की दुनिया में तहलका मचा दें। रिश्तेदारी का तो मुझे पता नहीं है, अलबत्ता ये पार्टनरशिप में ब्रेक कर रहा हूं। मैंने पेपर्स तैयार करवा दिए और साइन भी कर दिए। तुम वो पेपर्स दे के साइन कर देना। फ्लैट तो काफी अच्छा मिला ऑफिस वालों की तरफ से, है ना? थैंक यू फॉर द चाय। चाय पियो, मैंने खुद बनाई। झूठे मुंह तारीफ कर देना। क्या बात है, चाय क्यों नहीं पी रही? आमिर, मुझे तुमसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। बोलो। मैं ये कह रही थी कि मैं देखता हूँ। नहीं, मैं देखती हूँ, आंटी होंगी। एनी, तुम? अंदर आने को नहीं कहोगे? हाँ, आओ अंदर। अरे एनी, तुम इस तरह बगैर इन्फॉर्म किए हमें बता देती, हम तुम्हारे पास आ जाते। वैसे ही मैं सोचा था काफी दिनों से कि हम तीनों कहीं बाहर घूमने चलते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। अब मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है, बोलो क्या है? मामा जानी और नोमी मेरे पीछे हाथ धोके पड़ गए कि उस घर में वापस जाओ, कि नाम मैंने वहां नहीं जाना वापस। मैं उस धोखे बाद शाहिद के साथ नहीं रह सकती। आमिर, मुझे तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत है, प्लीज। मैं हमेशा तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूं एनी, तुम हुक्म करो। मेरे लिए इतना ही काफी कि तुम मेरे साथ हो। मैं हर मुश्किल का सामना कर लूंगी। लेकिन जल्दी मत करिएगा, मुझे बताना जरूर। हाँ हाँ ठीक है, ओके। मैं 2 मिनट के बाद आपको रिंग करता हूँ। ओके। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जान। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हो तुम? ठीक हूँ। सदा खुश रहो बेटा, तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। अब्बा जान, आपसे इजाजत चाहिए थी। बोलो बेटा, क्या बात है?
कुछ दिनों के लिए अपने घर जाना चाहती हूँ ताकि शाहिद अपनी पहली बीवी यानी एनी को ज्यादा से ज्यादा वक्त दे सके। देखो बेटा, तुम इस घर की बड़ी बहू हो, तुम इस घर को संभालो, इस घर को तुम्हारी जरूरत है। घर जाने की बातें मत करो। इस घर को ठीक करने के लिए इस घर में रहकर ही फैसले करने पड़ते हैं। लेकिन अब्बा जान, शाहिद ने तो कभी मुझे बीवी का दर्जा ही नहीं दिया, सिर्फ कागजी बीवी बनकर रह गई हूं मैं। देखो बेटा, तुम परेशान मत हो, वक्त के साथ साथ हर चीज ठीक हो जाएगी। और इस घर को ठीक करने के लिए तुम्हारे मन में जो आए ऐसा ही करो। तुम्हारा हर फैसला मुझे और इस घर के हर फर्द को मंजूर होगा। मेरी तरफ से तुम्हें बिल्कुल इजाजत है बेटा। शायद तुम इतनी जल्दी भूल गए कि मैं तुम्हारी वाइफ। मेरे कमरे में होल कमरे क्या कर रहे हैं? मैंने तुम्हारे लिए कमरा साफ करवा दिया है। आज से तुम ऊपर वाले कमरे में ही रखोगी। कब से एनी एनी कह रही हूं, सुनाई नहीं देता तुम्हें? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, दिल नहीं कर रहा था कुछ खाने का। इस घर के हर फर्द की जिम्मेदारी मुझ पर है, समझ आई तुम्हें? खाने के लिए आओ। और तुम सामने जाके बैठ जाओ। एनी, तुम यहाँ बैठो। तुम होश में तो हो शायद, क्या कह रहे हो? उस रास्ते पर ही मैं चलूं जो तेरी तरफ ले चले मुझे। सब पे सारी मुसीबतें, मेरी हर खुशी बस मिले तुझे। ना आने दूं मैं करीब गम, मेरे हमदम तेरी कसम। मेरे हमदम